दोपहर का वक्त था। कराची शहर पर आज बादल खूब मेहरबान थे। सूरज साहब निकले थे, लेकिन शरारती बादल इनकी रोशनी में जमीन पर पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। ऐसे में वो पार्क में एक बेंच पर तन्हा बैठी खासी उदासी से थी। कल इसने अलीना के साथ मिलकर मोहल्ले के घरों पर पराए फरोख्त का नोटिस लगाया था और इसके नतीजे में डांट अली को पड़ी थी, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थी। मुझे हुआ क्या है? शिफा ने खुद से पूछा। अगले ही लम्हे इसके बाएं कंधे पर धमाका हुआ। इसने हैरत से गर्दन मोड़ कर देखा तो इसके बाएं कंधे पर इसकी छोटी सी हमशक्ल ब्लैक कलर की मैक्सी में खड़ी थी। इसके सर पर 2 अदद सींग लगे हुए थे और जिस्म से अंगारे निकल रहे थे। तुम यहाँ बैठी उदास होती रहो, और लेकिन इसे परवाह भी नहीं। जब से इसकी बहन आई है वो तो तुम्हें भूल ही गया है, इसने कहा। शिफा अभी इसी को देख रही थी जब इसके दाएं कंधे पर धमाका हुआ था। इसने गर्दन दूसरी तरफ मोड़ी तो हैरान रह गई। वहां इसकी एक और छोटी सी हमशक्ल सफेद मैक्सी में खड़ी थी। इसकी पीठ पर 2 अदद पंख लगे हुए थे और इसके आसपास सफेद रंग की धुंध छाई हुई थी। ऐसा हरगिज नहीं है, वो शिफा को भूला नहीं, बस इसकी बहन इतने सालों के बाद आई है इसलिए इसे टाइम दे रहा है, इसने नरमी से कहा। शिफा ने हैरत से दोनों को देखा और अगले ही लम्हे जोर से चीखी, नहीं यार, अब तुम दोनों बिन बुलाए मेहमान बनकर मेरे पास भी आया करोगे। शिफा ने दोनों से पूछा। ये वो फरिश्ता और शैतान थे जो इसके बाप शाजिल के पास इसकी हमशक्ल बनकर आया करते थे। शिफा ने इसके बहुत किस्से सुने थे अपने बाबा से। तुम परेशान ना हो, तुम अली की क्राइम पार्टनर हो, इसका तुम्हारे बगैर दिल कभी नहीं लगेगा, देखना वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। फरिश्ते शिफा की बातों ने इसे तसल्ली दी। अगर इसे आना होता तो वो 3 दिन पहले आता, नहीं तो कम से कम तुम्हें कॉल या मैसेज तो करता। हाँ, इसने तो ये भी गवारा नहीं किया। शैतान शिफा सख्त अंदाज में बोली, ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। क्या तुम इसे सिर्फ 3 दिन ना मिलने पर दोस्ती तोड़ दोगी? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, फरिश्ते शिफा ने बोला। बात दोस्ती की नहीं है शिफा, इससे मोहब्बत करती है और महबूब की तवज्जो ना देना बहुत गलत बात है। अब अगर वो शिफा से मिलने आए तो शिफा को चाहिए कि इसे नजरअंदाज कर दे, इससे बात ही ना करे। शैतान शिफा ने मशवरा दिया। हरगिज नहीं, मोहब्बत में तो महबूब की बड़ी बड़ी गलतियां माफ करते हैं। अगर वो शिफा से मिलने आए तो ये इससे पहले की तरह ही मिलेगी। फरिश्ते शिफा ने भी मशवरा दिया। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, शैतान शिफा ने तरदीद की। वो ऐसा करेगी, फरिश्ते शिफा ने सुकून से बोली। वो नहीं करेगी, वो करेगी, नहीं करेगी, करेगी। बस कर दो तुम दोनों, चुप, बिल्कुल चुप, जाओ यहाँ से। शिफा ने इनके झगड़े से तंग आकर गुस्से से दाएं बाएं हाथ जलाया तो दोनों गायब हो गई। शिफा, ये तुमने जिन्नात से बातें करनी कब शुरू की? अली की आवाज पर वो एक झटके से खड़ी हुई। तुम कब आए? वो हैरान भी थी और खुश भी। जब तुम एक्सरसाइज कर रही थी, इसने शरारत से कहा। एक्सरसाइज? इसे अली की बात समझ नहीं आई। हाँ, अपनी गर्दन को बार बार दाएं बाएं घुमा रही थी ना। क्या कोई नई वर्जिश है? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो? इसने पूछा। नहीं, तुम्हारे भूत से मिलने आया हूँ। जाहिर है तुमसे ही मिलने आया हूँ। 3 दिन से तुम्हें देखा नहीं ना, तो तुम्हारी कमी महसूस होने लगी थी। क्या सच में तुम्हें मेरी कमी महसूस हो रही थी? वो हैरत और खुशी के मिले जुले एहसास के तहत पूछा। हाँ, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? इसने शौकी से पूछा तो शिफा गड़बड़ाई। नहीं, मैं क्यों खुश होंगी? इसने नजरें चुराई। अच्छा सुनो, आज रात 12 बजे के बाद अलीना की सालगिरह है। मैंने अपने फार्म हाउस पर इसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। तुम भी मधु हो। ओह, तो ये मुझे दावत देने आया है, इसने दिल में उदासी से सोचा। और क्योंकि तुम मेरी क्राइम पार्टनर हो तो तुम मेरे साथ मिलकर केक बनाओगी। ठीक है, मैं बना दूंगी। इसने नजर झुकाई ही कहा। मैडम, मैंने कहा मेरे साथ मिलकर। अली की बात पर इसने सर उठाया। तुम बनाओगे? वो हैरान हुई। ऐसा कोई काम है जो अली नहीं कर सकता? हम दोनों मिलकर केक बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे घर के किचन में, ताकि अलीना को पता ना चले। इसने प्लान तरतीब किया। तो फिर चलें? इसने शिफा को खामोश खड़ा देखकर कहा। कहाँ? तुम्हारे घर? हाँ हाँ चलो, शिफा ने जल्दी से कहा तो अली ने इसके घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। देख लो, इसे अभी भी सिर्फ अपनी बहन की फिक्र है, तुम्हारी नहीं। शैतान शिफा इसके कानों में बोली। लेकिन ये भी तो देखो, वो तुम्हारे पास ही आया है, वरना क्या वो रुशना सना और सामिया के पास नहीं जा सकता था? इन्हें भी तो केक बनाना आता है। फरिश्ते शिफा ने भी अपना फर्ज अदा किया। क्या हुआ, रुक क्यों गई? अली की आवाज पर वो दोनों इसके पास से गायब हुए। हाँ बस आ ही रही हूँ, आओ जल्दी। इसने गहरी सांस लेकर घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। शिफा की कहानी, पुराना अंदाज, पुराने किरदार, एक फरिश्ता, एक शैतान। क्या होगा इसका अंजाम? कमबख्तो, तुम लोग क्या गूंगे का गड़ा बैठे हो? जब वो जा रही थी तो इस वक्त रोका क्यों नहीं? अंकल जलाली इस वक्त पूरे जलाल में आए हुए थे और अपने घर के लाउंज में अपने सामने सोफे पर बैठे इन चारों को सख्त सुना रहे थे। और वो चारों अच्छे बच्चों की तरह सर झुकाए डांट खा रहे थे, क्योंकि वो लोग अली नहीं थे
जो हमजा को गुस्से में देखकर भी मुंह बंद नहीं रख सकते थे। और ये अली किधर गायब है? ये सब इसी का आइडिया था ना? सना ने पूछा। हरीम के जाने की खबर सुनकर सना, रुशना और सामिया भी वहीं आ गई थी। बस वो तीनों शैतान का टोला, जिसमें अब अलीना को भी गिना जाने लगा था, गायब था। ऐसे गायब ही रहने दो तो अच्छा है, ये सब इसी का किया धरा है। अरसलान ने कहा। यार कुछ कर हमजा। इसने कहा कि वो मुल्क छोड़कर जा रही है। हैदर ने परेशान कुन लहजे में कहा। मुल्क छोड़कर नहीं गई, वो ज्यादा से ज्यादा शहर से बाहर गई होगी। हमसे ने कहा। लेकिन तुम ये सब कैसे कह सकते हो? इसने तो कहा है कि वो मुल्क छोड़कर जा रही है। हन्नान ने पूछा। वो मेरी बहन है, अच्छे से जानता हूँ मैं इसे, लेकिन इसने तो मुल्क से जाने का जिक्र किया है। हन्नान बजित था। हाँ आखिर पहचान है। अबे गधो, अपनी अकलें कहाँ बेचकर आ गए हो? कोई बंदा एक ही दिन के अंदर मुल्क से बाहर जा सकता है क्या? और मुल्क से बाहर जाकर वो करे भी क्या? ज्यादा से ज्यादा सियालकोट गई होगी, वहाँ हमारी खाला रहती हैं। हमजा की बात पर हन्नान खजल हुआ था। हमजा गुस्से में किसी का भी लिहाज नहीं करता था। सब बेनुक्त सन्नाटा रह गया। तुम क्या करोगे? रुशना ने पूछा। वही तो नहीं पता यार, कुछ करना हमजा। हैदर ने फिर कहा तो हमजा ने इसे घूरा। तू अपना मुंह बंद करके रख। तुझे क्या मैंने कहा था कि अली की बातों पर अमल करने को, जो अब बैठा रो रहा है मेरे सामने? हमजा ने इसे ही सुना दी। पर मैंने तो कुछ नहीं किया, हैदर मनमनाया। इतने में लाउंज का दरवाजा धाड़ से खुला और अपना सूटकेस हाथ में पकड़े हरीम अंदर दाखिल हुई। सबको साफ सूंघ गया। तुम वापस आ गई? सामिया ने इससे पूछा तो हरीम ने सर उठाकर देखा। इन सबको वहां देखकर इसे शदीद गुस्सा आया। हाँ, फनी खराबी की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई, लेकिन कोई ये ना समझे कि मैं वापस नहीं जा सकती। चली जाऊंगी मैं कल ही, इसने बुलंद आवाज में कहा और सूटकेस घसीटते हुए अपने कमरे की जाने बढ़ी थी। हमजा इसके रास्ते में आया। हरीम, ये क्या बचपना है? हमजा ने डांटने वाले अंदाज में कहा, लेकिन इसे पता नहीं था कि डांटना भी इसे महंगा पड़ने वाला है। हरीम ने कसबाना नाक में नजरों से इसे देखा। क्या कहा तुमने? ये बचपना है? इसने एक लफ्ज चबा चबा कर कहा तो हमजा की सिट्टी गुम हो गई। हरीम इन लोगों में से थी जो साल में एक बार गुस्सा करते हैं, और जब करते हैं तो तूफान खड़ा कर देते हैं। हरीम भी जब गुस्से में होती थी तब तूफान खड़ा कर देती थी, और इस वक्त हमजा भी अपना मुंह बंद करके रखता था, क्योंकि मुंह खोलने की सूरत में कोई भी भारी भरकम चीज इसके सर पर आकर लगने का अंदेशा रहता था। हरीम, तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, एक बार बैठकर सुकून से बात करते हैं। हमजा मनमनाया। नहीं, बैठकर बात अब नहीं होगी, बल्कि अब कोई बात ही नहीं होगी। मेरी तरफ से तुम और वो जलील और खबीस दोस्त जहन्नम में जाएं। इसको लबों से छेड़ते फूल वहां खड़े हर शख्स ने हैरान कुन कर दिए थे, जबकि अपने निगे ऐसे अल्फाज सुनकर हैदर की आंखें फटी की फटी रह गईं। यार प्लीज एक बार सुन लो, कोई गलतफहमी भी तो। हमजा की बात मुंह में ही रह गई, क्योंकि हरीम धाड़ी थी। बस हमजा, अब अगर तुमने इस खबीस इंसान की हरकतों पर पर्दा डालने की इसे गलतफहमी का नाम दिया ना, तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। जितनी जोर से इसने कहा था, वहां खड़े हर फर्द ने अपने कानों पर हाथ रख लिया था, नहीं तो वो बहरे जरूर हो जाते। मसला तेरा है और डांट इस बेचारे को पड़ रही है, तू जाकर खुद कुछ कर अब। हन्नान ने हैदर के कान में सरगोशी की तो वो धूप निकलता हुआ आतिश फिशा बनी हरीम के पास आया और हमजा के बराबर में खड़ा हुआ। हरीम, एक बार मेरी बात सुनो, जो हुआ है इसे भूल जाओ, मैं कसम। हैदर ने अटक अटक कर कहना शुरू किया था, लेकिन हरीम ने इसकी बात भी पूरी नहीं होने दी। तुम बेशरम आदमी, तुम्हारी बाप की नौकर हूं मैं जो भूल जाऊं वो धाड़ी? तो हैदर घबरा कर 2 कदम पीछे हटा। ये इमरान खान की रूह इसके अंदर कहाँ से आ गई? सना ने रुशना से सरगोशी नमा आवाज में कहा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? हाँ, किसने इजाजत दी तुम्हें? इसने हैदर से पूछा, जो अब हमजा के पीछे छुपा खड़ा था, कि वो वादा हरीम इसका कत्ल ही ना कर दे। जो भी हुआ वो सब गलत फहमी थी, बस, और कुछ नहीं। हैदर ने एक और गलती कर दी। हरीम ने एक लम्हे को इसे गजबनाक नजरों से देखा और फिर अगले ही लम्हे वो बोली, चलो निकलो मेरे घर से। हरीम ने उंगली से चुटकी बजाते हुए इसे बाहर निकलने का इशारा किया। ये तो मुझे घर से निकाल रही है यार। हैदर ने हमजा से कहा, तू फिक्र ना कर, मैं बात करता हूँ। इसने अपने पीछे छुप कर खड़े हैदर को तसल्ली दी, फिर हरीम की जानिब मुतवज्जा हुआ। हरीम, कितनी बुरी बात है, ऐसे किसी को घर से निकालते हैं क्या? हमजा ने इसे डांटने की नाकाम कोशिश की। अच्छा, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है, फिर तुम भी इसके साथ ही दफा हो जाओ। चलो निकलो तुम दोनों अब। इस वक्त हरीम वो जल्लाद उस्तानी लग रही थी, जो बच्चों को मुर्गा बनाए बगैर सुकून से नहीं बैठती, और वो दोनों छोटे छोटे मासूम से बच्चे लग रहे थे, जो सर झुकाए अपनी उस्तानी की डांट खा रहे थे। हरीम प्लीज यार, मेरा मेरा भी घर है ये। हमजा फिर से मनमनाया। तुम्हें तो सबसे पहले निकालना चाहिए, क्योंकि सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। चलो निकलो मेरे घर से। निकल ले हमजा, इससे पहले कि दोनों कत्ल हो जाएं। हैदर इसको घसीटता हुआ वहां से ले गया। वापस मत आना तुम दोनों, हरीम ने चीखते हुए कहा और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। इसको हुआ क्या है? हन्नान हैरत ज़दा लहजे में कहा। शायद जिन चढ़ गया है, सामिया ने जवाब दिया।
2 मिनट बाद ही लाउंज के दरवाजे पर 2 सर नमूदार हुए। भाभी चली गई? हमजा ने सहमे लहजे में पूछा। तेरी भाभी कहाँ से हो गई? हैदर ने पूछा। तू मेरा भाई है तो हरीम भाभी ही हुई ना, हमजा ने जवाब दिया। अरसलान की नजरें इन दोनों पर पड़ी तो इसने शरारत से इन दोनों को देखा। निकलना आदम का खुद से सुनते आए थे, लेकिन बेहद जलील होकर तेरे घर से हम निकले। अरसलान ने हमेशा की तरह शेर की भी टांगे तोड़ी। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हैदर ने हमेशा की तरह तसी की और दोनों अंदर दाखिल हुए। हरीम तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। अब इसे कैसे समझाएं? कृष्ण ने फिक्रमंदी से पूछा। देखो, इसे हैदर के अलावा और कोई नहीं समझा सकता। हैदर को चाहिए कि इसे अकेले में मिले और इसे सारी बात समझाए। काफी देर से खामोश बैठी उमर ने कहा, नहीं नहीं, मैं इससे अकेले में नहीं मिलूंगा। अगर इसने मेरा सर फाड़ दिया तो? हैदर घबराया। और हरीम इससे मिलने पर राजी भी नहीं होगी। हमजे ने कहा, तो हम ऐसा करते हैं कि हरीम को इसे किसी जगह पर बुलाते हैं जहाँ हैदर भी पहले से मौजूद हो, लेकिन हम हरीम को बताएंगे नहीं। सना ने हल पेश किया। हाँ, ये सही है। इसमें भैंस भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। आपको पता तो होगा ये कौन साहब है? अबे, सांप को लाठी मारते हैं। हैदर इतने मुश्किल वक्त में, जो कि इसके लिए मुश्किल था, बाकी सब तो एंजॉय कर रहे थे, इसकी तसी करना नहीं भूला। लेकिन सांप के आगे तो बीन बजाते हैं। इसने सर खुजाया। बीन भैंस के आगे बजाते हैं। उमर ने सर पीटा। बीन भैंस के आगे बजाते हैं और लाठी सांप को मारते हैं। आखिर ये मुहावरे किसने इजाजत किए हैं? मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, इसने मासूमियत से कहा तो सब हंस पड़े। वो दोनों इस वक्त शिफा के घर की किचन में मौजूद थे। शिफा की माँ सख्ती से तायद करके गई थी कि किचन गंदा नहीं होना चाहिए। सुनो, केक जब बेक हो जाए तो इसके ऊपर एक बंदरिया बनाकर बैठा देना जो मेकअप कर रही हो। अली ने शिफा के हाथ से केक का सांचा लिया और इसे ओवन में डाला। बंदरिया? शिफा को हैरत हुई। हाँ, बंदरिया। अब ये मत कहना कि तुम बंदर नहीं बना सकती। तुमने अरसलान और सना की मंगनी पर केक पर दुल्हा और दुल्हन बनाकर बैठाए थे। वो तो ठीक है, लेकिन तुम बंदरिया क्यों बनवा रहे हो? मैं कोई डिज्नी प्रिंसेस बना दूंगी। नहीं, मैंने बंदरिया कहा है तो बंदरिया ही बनेगी। वो अली यहाँ जब कोई काम ढंग से करे। वो टोकरी में रखा सेब उठाकर स्लेब पर चढ़कर बैठ गया। शिफा बंदरियां बनाने की तैयारी करने लगी। अली, जरा वो देना। शिफा ने हाथ से अली के करीब रखे चम्मच की जानिब इशारा किया। क्या वो? इसने सेब खाते हुए पूछा। अरे वो। शिफा की जबान से चम्मच का नाम नहीं निकल रहा था। क्या चाहिए? गोल्ड लीफ, गुटका, मावा, चर्च। अली ने मतलूबा चीजों के नाम गिनवाए तो शिफा ने प्लास्टिक की प्लेट इसके सर पर मारी। चम्मच दो, इसने अली को घूरते हुए कहा। अच्छा, तो ऐसे बोलो ना। अली ने सर सहलाते हुए चम्मच इसके हवाले किया। बहुत फजूल बोलते हो तुम, कोई नई बात करो, इसने बेनियाजी से कहा। तुमने ये हरकतें सीखी कहाँ से हैं? इसने अपने सामने स्लेब पर चढ़कर बैठे अली से पूछा। तुम्हें मुझे कौन सिखाएगा? हाँ, अलबत्ता मैं किसी से इंस्पायर जरूर हूँ, इसने सेब खाते हुए जवाब दिया। किससे? शिफा हैरान हुई। अली भी किसी से मुतासिर हुआ। था एक लड़का, जामिया कराची में पढ़ता था, मुझसे सीनियर था। पर था कौन? हमजा हैदर अली, MNA जहूर तिलावर का बेटा। हमजा हरीम का भाई है, हैदर हरीम का शौहर है, और अली तुम हो। इसने मजाक उड़ाया। ये एक ही इंसान का नाम है और वो मेरे ही डिपार्टमेंट में पढ़ता था। अली बुरा मान गया। ओह, मतलब तुम्हारे जैसा एक और नमूना भी है? इसने हंसते हुए कहा। खबरदार जो इसे नमूना कहा तो। मैं फैन हूँ इसका, और वो मेरा जैसा नहीं, बल्कि मैं उसके जैसे बनने की कोशिश करता हूँ। और पता है क्या, इसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वो अल्लाह पाक की यूनिक क्रिएशन है, द वन एंड ओनली पीस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसने ख्वाबनाक लहजे में कहा। वाओ, अब तो मुझे भी इससे मिलना है। शिफा को हैदर से मिलने का इश्तियाक जागा था। खानजादा इंडस्ट्री के बाहर खड़ी हो जाना, शायद दीदार हो जाए। अब इतना भी शौक नहीं है मिलने का कि किसी इंडस्ट्री के बाहर जाकर खड़ी हो जाऊं। इसने मुंह बनाया। अच्छा ये लो, केक तैयार है। शिफा ने तैयार शुदा केक अली को दिया। लाओ दो, मैं इस पर खुद से अलीना का नाम लिखूंगा। इसने इसके हाथ से क्रीम वाली ट्यूब ली और केक पर इसने नाम लिखा। कहा भी था मैंने, इसे कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी, वो बहुत खुदगर्ज है, सिर्फ अपनी बहन का ख्याल है इसे। शैतान शिफा इसके बाएं जानिब नबूदार हुई और फरिश्ता शिफा दाएं जानिब। वो खुदगर्ज नहीं, कोई प्यार करने वाला इंसान है। देखो तो जरा अपनी बहन के लिए कितना खुश है। फरिश्ता शिफा ने अली को प्यार से देखते हुए कहा। वही तो मैं कह रही हूँ, किसी सिर्फ अपनी बहन की फिक्र है। तुम समझ लो ये बात। शैतान शिफा बज़िद थी। जिसे अपनी सौतेली बहन से इतनी मोहब्बत है, जरा सोचो अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करेगा। फरिश्ते शिफा ने एक और नुक्ता उठाया। बीवी? हा 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 हा। शिफा सिर्फ इसकी क्राइम पार्टनर है, बीवी का भी नहीं बन सकती। शैतान शिफा हंसी। तुम्हारी गर्दन में कोई चोट वगैरह ही लगी है क्या? अली की मशकूक आवाज पर वो दोनों गायब हो गई। नहीं नहीं तो। वो जल्दी से बोली। अच्छा सुनो, ये केक अपने पास रखो, रात में फार्म हाउस जाते हुए लेते आना। मैं जरा अलीना को बताऊं कि रात को फार्म हाउस जाना है। वो जाने के लिए किचन से बाहर आया। ओके। शिफा ने बस इतना ही कहा
और हाँ, रात तक अपनी गर्दन ठीक कर लेना। अली हंसता हुआ चला गया। देखा तुमने, शुक्रिया तक बोलना गवारा नहीं किया उसने। शैतान शिफा फिर नमूदार हुई। अपनों को कौन शुक्रिया कहता है? इसने तुम्हें इसलिए शुक्रिया नहीं कहा क्योंकि वो तुम्हें अपना समझता है। फरिश्ते शिफा भी नमूदार हुई। बस कर दो तुम दोनों। शिफा जोर से चीखी तो दोनों गायब हो गईं। उफ, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। वो पाँव पटकती हुई वहां से चली गई। दूसरी तरफ अली घर आया तो अलीना ड्राइंग रूम में चाय नमाज बिछाकर दुआ मांग रही थी। वो हमेशा से बुलंद आवाज में दुआ मांगती थी, या अल्लाह, मेरे नमूने भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की भेज दें जो इसे बर्दाश्त कर सके। अब तो इसके दोस्त भी अपने अपने घरों के होने वाले हैं, इसका भी कोई बंदोबस्त कर देना अल्लाह। और आपको तो पता है ना कि मेरा भाई कितना प्यारा है, तो इसके लिए भी कोई प्यारी सी लड़की रखिएगा। वो जोरों शोर से दुआ मांग रही थी। अली को हंसी आई। वो खामोशी से चलता हुआ इसके बराबर में आकर बैठा और इसकी चादर में लिपटा सर पकड़कर अपने कंधे से लगाया और एक हाथ से इसका सर थपथपाया। बस कर दे पगली, रुलाएगी क्या? अली ने मसनूई आंसू पोंछते हुए कहा। क्या हो गया है अली, इतनी अच्छी दुआ मांग रही थी मैं तुम्हारे लिए। इसने अली से अलग होते हुए मुंह बनाया। हाँ हाँ, पता है कितनी अच्छी दुआ मांग रही थी तुम मेरे लिए। क्यों मेरी आजादी की दुश्मन बनी हुई हो? अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। अली ने मुंह बसुरा। खेलने कूदने के दिन? अलीना ने इसकी नकल उतारी। अच्छा सुनो, कराची का मौसम मुझे रास नहीं आ रहा, खांसी खत्म ही नहीं हो रही, तुम मेरे लिए कप सिरप ले आना। अलीना ने कहा। कप सिरप की क्या जरूरत है? तुम रात को जो चर्च पीती हो ना, इसको आज थोड़ी ज्यादा मिकदार में ले लेना, खांसी ठीक हो जाएगी। अली ने मुफ्त मशवरा दिया। क्या हो गया है अली, मैं चर्च थोड़ी पीती हूँ, खप्पी चढ़ाती हूँ रात को। खप्पी अली भूल गया था कि मुकाबिल शिफा नहीं थी जो इसकी बकवास पर इसे प्लेट मारती, वो अलीना थी, हर बात का उल्टा जवाब देने की आदि जो थी। अच्छा सुनो, रात को तैयार रहना, हम सब लोग फार्म हाउस जाएंगे। क्यों? वह हैरान हुई। बस बहन, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, इन्हीं से मिलवाना है तुम्हें। अली ने शर्जीदगी से कहा। इतनी जल्दी नहीं बेटा, पहले इस घर में मेरी भाभी आएगी, फिर मेरे भतीजे भतीजी जो मुझे फुप्पो कहेंगे, फिर कहीं मैं इस घर से जाऊंगी। इसने प्लान तरतीब दिया। मतलब तुमने बुढ़ापे तक यहीं रहना है? अली ने सर हिलाते हुए कहा। और नहीं तो क्या, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। इसने एक बार फिर अली की नुकल उतारी तो वो हंसने लगा। जा हमजा, लेकर आए इसे। हन्नान ने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए हमजा से कहा। वो लोग इस वक्त हमजा के घर के पोर्च में गाड़ी खड़ी करके इसी के अंदर बैठे थे। करीब ही लॉन में हरीम चहल पहल कदमी कर रही थी। उमर ड्राइविंग सीट पर बैठा था, हन्नान इसके बराबर में और हमजा पीछे। लेकिन अगर इसने मुझे जान से मार दिया तो? हमजा ने पूछा। अबे, इसी तरह डरता रहा तो इसका मसला हल कैसे करेगा? जा लेकर आए इसे, और इसे बस इतना कहना कि हम अली के फार्म हाउस जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हम अलीना की सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। ये मत कहना कि हैदर भी वहाँ है। उमर ने इसे समझाया, लेकिन वो मुझसे नाराज है। हमजा ठीक ठाक खौफजदा था। अबे, वो तेरी छोटी बहन है, तू इससे डर रहा है? तू भूल गया, तू इससे ज्यादा गुस्से का तेज है। अगर वो ना आए तो डांट कर लाना इसे। हन्नान ने इसे हिम्मत दिलाई तो वो गाड़ी से उतरा। अब फूंक फूंक कर कदम बढ़ते हुए हरीम के पास पहुंचा। हाँ हाँ, हरीम, हमजा ने हकलाते हुए इसे पुकारा। ये कहीं से वो हमजा नहीं लग रहा था जिसे अली अंकल जलाली कहता था। क्या मुसीबत हो गई अब? वो गुस्से से बोली। वो अली की दावत दी है आज रात अपने फार्म हाउस पर, चलना नहीं है क्या? हमजा ने पूछा। नहीं, इसने रोक रोक जवाब दिया। पर क्यों? अली ने इतने प्यार से बुलाया है, माजरत कर लूंगी इससे। लेकिन तुम क्यों नहीं जाना चाहती? वहाँ सना वगैरह भी होंगी, क्योंकि वहाँ तुम्हारा वो दोस्त भी होगा, और मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। लेकिन हरीम, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। हरीम ने इसकी बात काटी। ये ऐसे नहीं मानेगी, और मुझे वही तरीका अपनाना होगा जो बचपन में अपनाता था। हमजा ने दिल ही दिल में सोचा और फिर संजीदगी से गोया हुआ। मैं तुम्हें वहाँ इसलिए ले जाना चाहता हूँ क्योंकि हैदर तुमसे बात करके सब कुछ क्लियर करना चाहता है। हमजा ने साफ साफ कह दिया। मैं नहीं जाऊंगी। वो चिल्लाई। तुम कैसे नहीं जाओगी? क्या मतलब है तुम्हारा? वो हैरान हुई। मैं जबरदस्ती लेकर जाऊंगा तुम्हें, जैसे बचपन में स्कूल लेकर जाता था। हमजा ने कहकर इसका हाथ पकड़ा और इसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। बचपन में हरीम स्कूल जाने से इनकार करती थी तो हमजा इसे घसीटते हुए स्कूल लेकर जाता था। ये क्या बदतमीजी है हमजा? मैंने कहा ना, मुझे नहीं बात करनी है उससे। हाथ छोड़ो मेरा। वो चीखी थी। नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें वहां जाना ही होगा और इसकी बात सुननी होगी। मैं नहीं जाऊंगी। वो आपकी धाड़ी थी, लेकिन हमजा पर कोई असर नहीं हुआ। इसने गाड़ी का दरवाजा खोला और हरीम को अंदर पटक कर खुद भी जल्दी से इसके बराबर में बैठ गया। इसके बैठते ही उमर ने जल्दी से गाड़ी लॉक किए दी कि मुबादा हरीम दूसरी तरफ से ना उतर जाए, और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमजा, मैं कह रही हूँ, मैं नहीं मिलूंगी इसे। गाड़ी रोको और उतारो मुझे, अभी के अभी। हरीम हलक के बल चीखी तो इनका दिल किया कि काश इनके पास थोड़ी सी रुई होती जिसे वो कानों में ठूंस सकते। अभी गाड़ी फार्म हाउस पर ही रुकेगी, तुम चिल्लाना बंद करो। हमजा भी इतनी ही जोर से चीखा। नहीं करूंगी मैं चिल्लाना बंद, मुझे उतारो गाड़ी से। नहीं उतार रहा। हमजा हलक की बिल चीखा। मैं नहीं चाहूंगी। वो भी जवाबन इतनी ही जोर से चीखी।
हम दोनों बहरे हो जाएंगे यार, आहिस्ता बात करो खुदा के लिए, हन्नान ने कहा। पहले तुम ये गाड़ी रुकवाओ। ए ड्राइवर, गाड़ी रोको। मैं ड्राइवर नहीं हूँ हरीम, मैं उमर हूँ। उमर बुरा मान गया। उमर गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ, वरना मैं पुलिस को फोन करके तुम पर अपने अगवा का पर्चा कटवा दूंगी। और पता है फिर क्या होगा? ये हमजा तो बच जाएगा, लेकिन तुम जेल जाओगे। तुम्हें 10 साल की सजा हो जाएगी और तुम्हारी बीवी तुम्हारी रात तकते तकते अंधी हो जाएगी। रोको गाड़ी। हरीम ने उमर के मुस्तकबिल की इंतहाई खौफनाक नक्शा खींचा था। हो गया तुम्हारा, कहा ना नहीं रुकेगी ये गाड़ी, तुम चुप करके बैठी रहो, हमजा ने कहा। नहीं होंगी मैं चुप, वो फिर से गला फाड़कर चिल्लाई। मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ, हमजा भी चीखा। नहीं होंगी, हरीम ने भी इतनी ही जोर से कहा। हम बहरे हो जाएंगे। हन्नान और उमर कानों पर हाथ रखकर चीखे थे। गाड़ी में एक तूफान बदतमीजी बरपा था। दोनों बहन भाई किसी रूठे बच्चे की तरह सीने पर हाथ बांध कर बैठे थे और अपनी अपनी तरफ की खिड़कियों से बाहर देखने लगे। इसके बाद काफी देर तक खामोशी छाई रही। हरीम प्लीज एक बार इसकी बात सुन लो। देखो अगर तुम अपनी जगह खाली छोड़ोगी तो कोई ना कोई तो वहां आ ही जाएगा ना। हमजा ने अब क्या आराम से समझाया। वो मेरी जगह है हमजा, और मैं 1000 बार इसे खाली छोड़ूंगी। किसी को कोई हक नहीं है मेरी जगह पर कब्जा जमाने का। वो सख्ती से बोली तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई। किसी ने तुम्हारी जगह नहीं ली है हरीम, वो सब एक ड्रामा था जो हैदर ने सिर्फ इसीलिए किया था ताकि अजहर को भूल जाओ तुम, हमजा ने समझाया। वाह, अब इसकी बेशर्मी पर पर्दा डालने के लिए इसे ड्रामे का नाम दे रहे हो। वाह हमजा वाह। नहीं हरीम, मैं सच कह रहा हूँ, इसने सच में ऐसा सिर्फ तुम्हें राजी करने के लिए किया। अच्छा, मतलब ये हुआ कि कल को किसी और बात पर मुझे राजी करने के लिए 10-15 शादियां तो वो ऐसे ही कर लेगा। चलते फिरते हरीम ने हाथ झुलाया। यार तुम इतनी जिद्दी कब से हो गई हो? हमजा ने तंग आ गया था इससे बहस करके। ठीक है मैं वहां जा तो रही हूँ, लेकिन मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि मैं तुम्हारे इस खबीस दोस्त से बदतमीज से बात करूंगी। वो गुस्से से कहती है रुख मोड़ गई। हमजा ने सुख का सांस लिया कि चलो वो जाने पर तो राजी हुई। फार्म हाउस में स्विमिंग पूल के सामने बने खूबसूरत से रिजॉर्ट में इस वक्त सब लोग मौजूद थे। रिजॉर्ट की दूसरी तरफ सालगिरह की तकरीब का पूरा इंतजाम था। लड़कियां आपस में महू गुफ्तगू थी। अलीना अभी नहीं आई थी क्योंकि अली ने इसे 11:30 बजे वहां पहुंचने का कहा था। अरसलान सोफे पर बैठा अपने मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ था और अली साहब बेचैनी से यहाँ वहां टहल रहे हैदर को तंग करने में मसरूफ थे। अब बेफिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा, बस ज्यादा से ज्यादा तेरा सर ही फाड़ेगी। अली ने इसे तसल्ली दी या डराया था ये तो अब वही जानता था। इसने मुझे जान से मार देना है, हैदर ने परेशानी से कहा। कोई बात नहीं, हम यहाँ तेरे चने पढ़ने ही तो आए हैं, अली ने सुकून से कहा तो हैदर ने खींच कर इसे कुशन मारा। दूसरी तरफ फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वो तीनों बाहर आए। जी हाँ, सिर्फ वो तीनों, क्योंकि हरीम अभी तक बाहर नहीं आई थी। इसे तो बाहर निकालो। हन्नान ने हरीम की गाड़ी में बैठे जमे देखकर हमजा से कहा। हमजा बेजारी से हरीम की तरफ आया। हरीम बाहर आओ। हमजा ने इसकी तरफ का दरवाजा खोला। मैं नहीं आऊंगी बाहर, इसने नरूठे अंदाज में कहा और दरवाजा वापस बंद कर दिया। पर क्यों? अभी तुम राजी हो गई थी। हमजा ने फिर से दरवाजा कहा। मैं यहाँ आने पर राजी हुई थी, इससे मिलने पर नहीं। इसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। ये दोनों मेरी गाड़ी को बर्बाद कर देंगे, उमर ने परेशानी से कहा। जब यहाँ तक आ ही गई हो तो अंदर चलकर इसकी बात भी सुन लो। एक और बार दरवाजा खोला गया। मैंने कहा मैं नहीं चाहूंगी। दरवाजा फिर धार से बंद हुआ। यार हरीम जिद ना करो। फिर से दरवाजा खोला गया। मैं जिद कर रही हूँ हाँ, या तुम जिद कर रहे हो? फिर से दरवाजा बंद कर दिया गया और हमजा ने फिर से दरवाजा खोला। लेकिन ये क्या, इसने दरवाजा लॉक कर दिया था। ये क्या बचपना है हरीम, लॉक खोलो और बाहर आओ। हमजा ने गुस्से से कहा। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। वो हर तरह से इसे जज करने पर तुली हुई थी। यार, वो बेबसी से बोला। इसी वक्त उमर ने अपने हाथ में पकड़ी गाड़ी की चैन में लगाया हुआ बटन तो गाड़ी एक झटके से अनलॉक हो गई। हमजा ने जल्दी से दरवाजा खोला, इस पर हाथ रख दिया। चलो अब बाहर आओ, इसने हुक्म दिया। लेकिन हरीम किसी नरोठे बच्चों की तरह सीने पर हाथ बांधकर बैठ गई। तुम ऐसे नहीं मानोगी, हमजा ने सिर हिलाते हुए कहा और झुककर इसकी सीट बेल्ट खोली और इसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। इसने हमजा के हाथ पर 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। मुंह बंद करके चलो, मैं एक नहीं सुनूंगा अब तुम्हारी। हमजा ने इसे डांटता हुआ रिजॉर्ट तक ले आया। उमर और हन्नान भी इसके पीछे आए। इन्हें देखकर सब अपनी अपनी जगह पर सीधे हो गए। हरीम को चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। हमजा ने इसके बाजू छोड़ा तो वो हाथ बांधकर खड़ी हो गई। हैदर की हालत तो वैसे ही खौफ के गैर हो रही थी। अली मुस्कुराहट छुपाते हुए आगे बढ़ा और हरीम को मुखातिब किया। मैंने सुना है कि आज सुबह तुम आंटी जलालन बनी हुई थी। इसने शराफत से पूछा। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, इसने नागावारी से जवाब दिया। वो क्या है ना हरीम कि मैं इस वक्त वहां था नहीं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने वो सब मिस कर दिया। अब चूंकि हैदर और हमजा भी यहाँ है और मैं भी यही हूँ तो तुम जरा एक बार एक्शन रिप्ले दोगी? अली ने मासूमियत से पूछा तो अरसलान ने इसे गुद्दी से पकड़कर पीछे हटाया। क्यों बेमौत मरना चाहता है? इसने अली को आंखें दिखाई।
देखो हैदर, मैं इसे ले आया हूँ, तुम्हें जो भी कहना है खुद कहो, क्योंकि मैं इससे ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, हमजा ने इसे कहा। इसी वक्त लाल रंग के कुर्ते पजामे में मलबूस मारिया वहां आई। हरीम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसकी आवाज पर जहां सबकी आंखें हैरत से फटी थी, वहीं हरीम को अछू लगा था। तुम तुम यहाँ क्यों आई हो? हरीम को शदीद किस्म का गुस्सा चढ़ा था। हरीम प्लीज मेरी बात सुन लो, हैदर मेरे भाइयों जैसा है, तुम्हें वाकई गलतफहमी हुई है, और कुछ नहीं। और हाँ, बाकी सब जो तुमने देखा वो सब अली ने हमें करने को कहा था, हमने ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया था, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा दिल दुखा है तो मुझे माफ कर दो। मारिया की बात सुनकर जहां हरीम को गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ था, वहीं इसने सख्त कीनतोज नजरों से अली को घूरा, जो ढीठ बना दांत निकाल रहा था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, इसने मारिया से कहा तो हैदर ने सूखा सांस लिया। लेकिन मुझे इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखनी। हैदर बहुत चक्कर रह गया। लेकिन हरीम, हैदर ने कुछ कहना चाहा। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात। हरीम ने इसकी बात काटी। हरीम एक बार इसकी बात तो सुन लो। रुशना ने भी इसे समझाना चाहा, लेकिन हरीम ने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। नहीं सुननी, नहीं सुननी, नहीं सुननी। तुम पागल हो चुकी हो, रुशना गुस्से से कहती वहां से चली गई। हम सब यहाँ से जा रहे हैं, तू अपना मसला खुद हल कर ले। हन्नान और उमर ने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए तो बाकी सब भी बारी बारी बाहर निकलने लगे। हमजा भी वहां से जाने लगा तो हैदर ने इसका बाजू पकड़ा। तू कहाँ जा रहा है, मुझे मौत के मुंह में अकेला छोड़कर? हम इसने हमजा से पूछा। मैं अब मजीद यहाँ नहीं रुक रहा। अच्छी खासी नॉर्मल बहन थी मेरी, तूने अब नॉर्मल बना दिया इसे, अब खुद ही हल कर इसका मसला। हमजा अपना बाजू छुड़ाता हुआ वहां से चला गया। आखिर में अली रह गया। भाई अगर जिंदा बच जाए तो बाहर आ जाना, मेरी बहन की सालगिरह है। अली इसे आंख मारता बाहर निकल गया। इसके जाते ही हैदर ने थूक निकला और हरीम की तरफ मुड़ा। हाय, हैदर ने दांत निकालते हुए कहा, लेकिन हरीम की घूरी ने फौरन इसके दांत अंदर करवाए। हरीम इसे घूरते हुए सोफे पर आ बैठी। हाँ हाँ हरीम, एक दफा मेरी बात तो सुन लो प्लीज, इसने अटकते अटकते कहा। बको, इसने संजीदगी से कहा। देखो मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि क्योंकि तुम मुझे हाजिर फोबिया से बाहर लाना चाहते थे। यहाँ मुझे पता है ये बात, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि इसके लिए यही सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे थोड़ा टाइम देते, मैं खुद ही ठीक हो जाती। वो हैदर की बात काटते हुए फट पड़ी। ये सब इस कमीने अली की वजह से हुआ है, ये इसका मशवरा था, और इसने गन पॉइंट पर तुमसे ये सब करने को कहा था। इसमें तुम्हारी अपनी मर्जी भी शामिल थी। तुम्हें पता है मैं कितनी अजियत में रही हूँ तुम्हारी वजह से। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा थी कि मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने निकाह से पहले तुमसे कहा था, लेकिन इससे पहले ही तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो भराए हुए लहजे में बोली, मुझे माफ कर दो हरीम, इन सब में मेरी भी गलती है। वो हरीम के कदमों में बैठ गया, जो अब काफी हद तक राजी लगती थी। रिजॉर्ट के बाहर सालगिरह का इंतजाम करते इन सबको यकीन था कि हैदर हरीम को मना ही लेगा।